नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने मेट्रो परियोजना को शहर की आवश्यकताओं से कोसों दूर बताते हुए इसे दूसरा बीआरटीएस बनने की आशंका जताई। चौकसी का कहना है 12,000 करोड़ रुपए मेट्रो पर खर्च करने के बजाय यदि इस राशि से शहर में फ्लाईओवर, एलिवेटेड ब्रिज, अंडरपास, पुल पुलिया का निर्माण कर दिया गया होता तो इंदौर को अगले 100 वर्षों के लिए बेहतर यातायात व्यवस्था वाला शहर बनाया जा सकता था। चौकसी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, इंदौर का मेट्रो प्रोजेक्ट एक अनाथ बच्चा बन गया है, न उसका कोई संरक्षण है न कोई स्पष्ट दिशा। उन्होंने आरोप लगाया है प्रोजेक्ट तैयार करने वाले कंसल्टेंट ने शहर की जरूरतों की अनदेखी करते हुए केवल भ्रष्टाचार पर ध्यान दिया। इसका उदाहरण देते हुए चौकसी ने बताया कि हाल ही में जब नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लवकुश चौराहे पर प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तब उन्हें पता चला कि मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। चौकसी के अनुसार यह शहर के साथ बड़ा मजाक है, क्योंकि किसी भी मेट्रो स्टेशन के लिए पार्किंग सबसे बुनियादी आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि शहर का मध्य क्षेत्र पहले से ही यातायात की दृष्टि में टाइट पैक है और ऐसे में क्षेत्र में मेट्रो को घुसाने की कोशिश नागरिकों के साथ जाती है। यही कारण है शहर के विभिन्न हिस्सों में लोग मेट्रो के वर्तमान रूट का विरोध कर रहे हैं। इनका सुझाव है कि मेट्रो को शहर के बाहरी इलाके से जोड़ते हुए एक कोने से दूसरे कोने तक चलाना चाहिए ताकि यह यातायात का वास्तविक बोझ कम कर सके। चौकसी ने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट की कुल लागत 7,500 करोड़ रुपए थी, जो विलंब और अव्यवस्थाओं के कारण बढ़कर 12,000 करोड़ तक पहुंच गई है। उनके मुताबिक यह रकम यदि शहर के विकास पर खर्च कर दी जाए तो इंदौर का चेहरा पूरी तरीके से बदल सकता है। उन्होंने दावा किया है कि इस धनराशि से शहर में 600 से अधिक फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जा सकते थे, जिससे अगले 100 वर्षों तक यातायात की समस्याएं समाप्त हो सकती थी। मेट्रो का केवल 25% काम ही पूरा हुआ है। चौकसी का कहना है कि अभी जितना काम हो चुका है उसी पर प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए और शेष राशि शहर के विकास पर खर्च कर देनी चाहिए। उनका सुझाव है भविष्य में आवश्यकता होने पर इस मेट्रो के बने हुए हिस्से के रिंग रोड से जुड़ते हुए उपयोग में लाया जा सकता है। भैया, मेट्रो को लेकर के कांग्रेस का क्या आकलन है? आप कांग्रेस इसको लेकर के आरोप लगा रहे हैं कि मेट्रो इंदौर शहर के लिए ठीक नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से किसी भी शहर का आवागमन उस शहर की तरक्की का प्रतीक है। अगर आवागमन ठीक होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा तो निश्चित रूप से उस शहर का व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। और जिस तरीके से आज इंदौर के हालात हैं और जिस लेवल पे ट्रैफिक की स्थिति है, जिस लेवल पे सड़क की स्थिति है, वो सोचनी होगी कि हम उसी इंदौर में रह रहे हैं जो पूरे भारत में नंबर 1 था। आज अगर हम जिस विषय को लेकर आज मैंने आपसे निवेदन किया कि आप बात करते हैं, वो है मेट्रो। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि वर्तमान में जिस स्वरूप में मेट्रो को लाया जाना था वो स्वरूप मेट्रो का खत्म हो चुका है। आज अगर हम बात करें कि मेट्रो एयरपोर्ट से लेके तो खजराने चौराहे तक काम चल रहा है, जो 7,500 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो आज 12,000 करोड़ का हो गया है। और खजराना से लेके अगर हम एयरपोर्ट तक की बात करें तो मुझे लगता है कि काम करते करते ये प्रोजेक्ट 20-25 हजार करोड़ से भी ज्यादा का पहुंच जाएगा। इंदौर शहर की जनता की गाड़ी कमाई का गाड़ी कमाई का पैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से लुटा रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज, इंदौर शहर अगर 12,000 करोड़ की बात करो और एक ब्रिज को बनाने में अगर 15 से 20 करोड़ रुपए भी खर्च होते हैं तो लगभग शहर में हम 600 और ब्रिजेस, पुल पुलियाओं का निर्माण कर सकते हैं, कम से कम 600। एक शहर का कोई ऐसा व्यस्ततम चौराहा, टर्निंग पॉइंट जहां पे ट्रैफिक जाम होता वो नहीं बचेगा। चाहे एलिवेटेड ब्रिज की बात करो हम निरंजनपुर चौराहे से लेके राजीव जी की प्रतिमा तक, या हम जवाहर मार्ग की बात करें, तो निश्चित रूप से एक सिर्फ मेट्रो लाने से या मेट्रो इंदौर में चल जाएगी तो ट्रैफिक की समस्या हल होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। आज आवश्यकता है इंदौर शहर में कि एक बड़े लेवल पे फ्लाईओवर्स का, ब्रिजेस का निर्माण हो, पुल पुलिया का निर्माण हो, सड़कें दुरुस्त हो, व्यवस्थित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, सड़कें गड्ढे मुक्त हो। तो मेरा आपके माध्यम से
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर शहर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, तीनों से निवेदन है, इंदौर के स्थानीय प्रशासन से निवेदन है कि जिस तरीके से ये मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है और जिस तरह से बीते दिनों में बातें सामने आई है, खासकर हम लवकुश चौराहे की बात करें तो पार्किंग कहाँ पे होगी गाड़ियां, अगर हम MI10 चौराहे, चंद्रगुप्त मौर्य प्रतिमा चौराहे की बात करें तो स्टेशन के लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था कहाँ रहेगी। ऐसे ही हम हीरानगर थाने चौराहे, ऐसे ही बापट की बात करें तो कहाँ पे पार्किंग होगी। दुर्भाग्य की बात है, अजब गजब मध्य प्रदेश और अजब गजब करता धरता कि इतना हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट और दुख की बात यह है कि जिनका विभाग है कैलाश विजयवर्गीय जी, वो ये बात कर रहे हैं, उनको खुद को नहीं मालूम कि उनके विभाग में क्या चल रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि जिस विभाग का मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी है, उनके विभाग में आती मेट्रो और उनको ही नहीं मालूम कि कहां कहां पार्किंग स्थल बनने वाले हैं, कहां स्टेशन में। दुर्भाग्य की बात है, पूरी सरकार सिर्फ करप्शन में लगी हुई है, इंदौर से लेके तो दिल्ली तक सिर्फ करप्शन। हमारा विरोध है कि ये मेट्रो का प्रोजेक्ट जहां तक है वहीं समाप्ति किया जाए और बचा हुआ पैसा इंदौर के विकास में खर्चा किया जाए, खासकर पुल पुलियाओं के निर्माण में, फ्लाईओवर्स के निर्माण में, एलिवेटेड ब्रिज के निर्माण में। और जो हमने एक सर्वे कराया है उसमें यह है कि कम से कम 600 ब्रिजेस इंदौर शहर को हम दे सकते हैं और आने वाले 100 साल की ट्रैफिक की समस्या इंदौर शहर की खत्म हो जाएगी। तरीके से पहले भी मध्य प्रदेश सरकार के कर्ता धर्ताओं को, नगर निगम के कर्ता धर्ताओं को समझाइश दी कि विशेषज्ञों ने समझाइश दी थी कि ये BRTS फेलियर साबित होगा। अगर इसको लेना है तो आउटर सर्कल पे, मतलब रिंग रोड पे अगर लेते तो आज हजारों करोड़ रुपए बर्बाद नहीं होते और वापस से हम करोड़ों रुपए डिवाइडर बनाने में लगाएंगे। दुर्भाग्य की बात है, चूंकि पूरी सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगी है, विकास को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर किसी का ध्यान नहीं है। और खासकर सड़कों की गड्ढों की बात करें, बदहाल सड़कों की बात करें तो पूरा शहर में 50 जगह महापौर जी को रोज आईना दिखा रहा हूं। आने वाले 4-5 दिनों में हम किसी भी एक विधानसभा में नगाड़े बजा के इंदौर शहर के महापौर और अधिकारियों को जगाने की कोशिश करें कि आप जागो और इंदौर शहर की जनता की जान को बख्शो। संभव है, अभी मालूम ही नहीं स्टेशन कहां बनना है। अब मेट्रो जमीन के नीचे से जाएगी कि मेट्रो जमीन के ऊपर से जाएगी, कितने हेरिटेज बिल्डिंग आएगी, कहां कहां ट्रैफिक का ज्यादा जमाव है। सरकार के पास किसी प्रकार की कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। किसी ने बोला इधर जाओ, किसी ने बोला इधर जाओ। निश्चित रूप से पूरी अव्यवस्थित नगर निगम है, अव्यवस्थित सरकार है, इनको पता ही नहीं है कि जनता की आवश्यकता किस रूट पे है ज्यादा मेट्रो की और कहां पे ट्रैफिक का ज्यादा दबाव है। बिगाड़ दी है शहर की 100% पूरा देखो, सब कुछ नहीं हो पा रहा, गड्ढे नहीं भर पा रही नगर निगम। और आप समझना, ये 5 साल में प्रोजेक्ट 7,500 करोड़ से 12,000 हो गया और मुझे लगता है कि जब तक फाइनल करेंगे और काम करने जाएंगे जब तक तो ये 25,000 करोड़ पे पहुंच जाएगा प्रोजेक्ट। तो किसका पैसा है? लेकिन मुझे लगता है कि जितना ज्यादा पैसा होगा, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उतनी ज्यादा मोटी रकम नेताओं के जेब में जाएगी। तो करप्शन का बोलबाला है पूरा। 100% हम इंदौर शहर की जनता के साथ हैं। मेरा आपके माध्यम से इंदौर शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से निवेदन है कि जहां भी कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता पड़े, हम लोग पूरे समर्पण भाव के साथ, पूरी ताकत से आपके साथ खड़े हैं। अभी तक के वहां पे मेट्रो बनेगी नहीं, फिर उसके बाद भी वहां ठीक हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, ना अधिकारियों को मालूम है कि मेट्रो किधर से गुजरने वाली है, ना नेताओं को मालूम है कि मेट्रो किधर से गुजरने वाली। मैंने बोला ना, अजब गजब नगर निगम, अजब गजब मध्य प्रदेश। नेताओं का और अधिकारियों का आपस में सामंजस्य नहीं है। ये इतना बड़ा विषय था कि इसमें विशेषज्ञों की राय लेना थी। इंदौर शहर के बड़े लेवल पे मुझे लगता है कि जनमत संग्रह होना था, लोगों से पूछा जाना था कि कहां पे आवश्यकता है, आप चाहते हो कि नहीं। क्योंकि हम शहर को कोई बड़ी सौगात देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसमें शहर के लोगों की सोच भी समाहित होना चाहिए।